हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि कौन से सवालों में सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे, ये कैसे सीखें या कैसे याद रखें। ठीक है ना। सवालों में सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर एक वीडियो में बना चुका हूं। और अब तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखोगे आप तो आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसमें हमने सिखाया था कि आप फॉर्मूले का यूज़ कैसे करें, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो फॉर्मूले को आप सवाल देखकर कैसे पहचानेंगे कि इसमें मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अगर आज तक आपको इस सवालों को लेकर डाउट होती थी, जिसके लेकर मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं कि सर आप इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाकर बताइए कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो बस आज का वीडियो उसी पर शुरू होने जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आखिरी में एक बहुत सरप्राइज वाली चीज़ भी है आपके लिए, तो वो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए और आपके जो डाउट है वो बिल्कुल शार्पली क्लियर हो जाए। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बीज गणित के टोटल वैसे तो 9 फार्मूले हैं, पर मैं पहले 4 फार्मूलों को लेता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। तो फिलहाल ये 4 सूत्र मैंने लिए हैं। 4 सरसमीकाएँ भी कहते हैं इसे हिंदी में, सूत्र भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इन्हें फॉर्मूले बोलते हैं, जो इस समय मैंने बोर्ड पे आपके लिए लेके रखी है। अब इन सरसमीकाओं का यूज़ कैसे करना ये तो मैंने सिखाया था, लेकिन आप सवालों को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये सरसमीका इनमें यूज़ होनी है ना। सवाल देखकर आपको पहचान में आना चाहिए कि सवाल को देखकर आपको कैसे समझ में आएगा कि यार कौन सा फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा, मैं कैसे पहचानूं। ठीक है ना। तो चलिए मैं अब आपको शुरू से बताता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे और आपको कैसे याद रखना है। इससे आप आराम से सही सूत्र को सही जगह पे लगा पाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, मैं मिटाता हूं सब, ये सूत्र भी मिटाने जा रहा हूं। बस एक चीज ध्यान बताना चाहता हूं मैं आपको। चलिए कुछ नहीं, मैं आपको एक चीज, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई सवाल आया कि 2x माइनस 3y की पावर 3 है। अब इसको हल करिए। अब सबसे पहले किसी भी सूत्र को पहचानने के लिए उसकी घात से आप उसको पहचानें। सबसे पहले तो घात से पहचानें। यहां पर घात 3 है, मतलब घात 3 वाला सूत्र लगना है। सबसे पहले बहुत आराम से देखिए, स्लो देखिए, धीरे से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए। घात 3 है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा सा भी स्किप करा आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। सबसे पहले घात देखिए, घात मतलब पावर देखिए। आपने देखा घात 3 है, घात 3 वाला सूत्र लगना है। अब कौन सा, प्लस वाला लगना है या माइनस वाला लगना है, ये देखने के लिए बीच में देख लीजिए चिन्ह काय का लगा है। माइनस लगा है मतलब माइनस वाला लगना है। आपने क्या देख लिया, घात देखी। सबसे पहले घात देखेंगे, सबसे पहले घात देखिए आपने। घात 3 है मतलब घात 3 वाला सूत्र लगेगा। सूत्र 2 होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो और हाँ, ये भी देखना जरूरी है, घात 3 एक बार है कि 2 बार है। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसमें घात 1 बार वाला सिखा रहा हूँ। आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपको घात 3 एक बार दिख रही है, कोष्टक के ऊपर एक बार दिख रही है, और बीच में माइनस आपने देख लिया, तो आप बिना सोचे समझे समझ जाना कि यार इसमें लगेगा a माइनस बी की घात 3। नंबर को भूल जाना, नंबर पे ध्यान मत देना। नंबर हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस कोष्टक के अंदर सिर्फ 2 जो चिन्ह होगा माइनस या प्लस का, जैसे बीच में माइनस है या प्लस है, माइनस या प्लस चिन्ह के पास सिर्फ 2 ही नंबर होने चाहिए। एक नंबर माइनस के पहले और एक नंबर माइनस के बाद। अब अगर आप ये सोचो कि सर आप एक नंबर बोल रहे हो लेकिन यहाँ तो 2 नंबर लिखे हुए, तो गलत फहमी है बेटा। ये माइनस है, इसके पहले अगर मैंने 3xy लगाया, अगर इनके बीच में प्लस और माइनस नहीं है तो समझ जाओ ये पूरा एक ही नंबर है। चाहे इसके साथ z भी मैं लिख दूं, अगर इनके बीच में इंटू लगाए, इन नंबरों के बीच में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, इंटू। तो इंटू में इन पूरे नंबरों को एक ही गिना जाता है।
हो सकता है ये बात भी आपको कंफ्यूज करती होगी कि अरे यार तो 2 नंबर है, फिर इन्हें 1 क्यों बोल रहे हैं। अगर ये दिक्कत आपके मन में होती है और होती होगी, क्योंकि कई बच्चों की मैथ्स काफ़ी वीक होती तो उनको नहीं पता होता, वो सोचते रहे तो 2 नंबर है। नहीं बेटा, अगर यहाँ पर मैंने 2x लिखा है, कोई भी नंबर अलग अलग तभी होता है जब बीच में या तो प्लस आए या तो माइनस आए, और अगर प्लस माइनस बीच में नहीं है तो कोई गलती मत करना, फिर ये नंबर 1 कहलाता है, पूरा 1, ये नंबर पूरा 1 कहलाता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ये 1 नंबर, इसके पहले ये 1 नंबर, टोटल कितने नंबर हो गए? 2। आपको सोचा, आपके सामने सवाल आया और लिखा सर समीकरण हल करिए। सबसे पहले आप घात देखेंगे, आपने घात देखी घात देखने के बाद बीच का निशान देखेंगे, बीच का निशान देखेंगे, बीच का निशान प्लस का है तो प्लस की सर समीकरण, माइनस है तो माइनस की समीकरण, बीच में यहाँ माइनस लगी है, आपने माइनस की सर समीकरण लगा ली। माइनस की सर समीकरण आपको याद कर लेना है, a3 - 3 3a² और 3ab²। इनको कैसे यूज़ करना है मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, तो वो मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वो आप चैनल में वीडियोस का लिंक आपको मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। मैं फिलहाल आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, घात 3 देखी, माइनस देखा, बस आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ये जो आपका पहला नंबर है ये एक रिप्रेजेंट करेगा a को, और जो आपका दूसरा नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा b को। बात खत्म। यानी आपका जो पहला नंबर है आप उसे मानेंगे a। सूत्र में क्या होता है, a और b दिया गया है, लेकिन भैया a और b इसलिए दिया गया है कि उनको सूत्र बनाते टाइम किसी अल्फाबेट को रखना था, तो उन्होंने a और b को ले लिया। लेकिन a और b जस्ट दिखाने के लिए है। हमारे पास कोष्टक में जो संख्याएं होगी वो इस बात का संकेत है कि पहले नंबर को हम हमेशा a लेंगे, चाहे उसमें 2 नंबर दिए गए हो, चाहे 3 नंबर दिया हो, चाहे अकेला दिया हो, और बाद में जो नंबर दिया होगा वो हमारा b होगा। मान लीजिए आपके पास आया x - 2y के ऊपर घात 2 लगी है। आपने क्या देखा, ऊपर क्या लगी है, घात 2। क्या लगी है, घात 2। बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है। आपके दिमाग में घात 2 वाला फॉर्मूला माइनस वाला कौन सा है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है, होता है। और ये जो आपका पहला नंबर आप देख रहे हैं ये आपका a है, और ये जो आप दूसरा नंबर आप देख रहे हैं ये आपका b है। ये नंबर आपका a है, ये नंबर आपका b है। बात खत्म। ये नंबर a है, ये नंबर b है a - b का होल स्क्वायर। क्या हुआ, a² b² माइनस का 2ab। फिनिश। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पहचानने की सबसे आसान तरीका। और फिर इसको लगाना कैसे है वो तो आप पुराने अपने मेरे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा लगाना कैसे। यहाँ में सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ आप पहचानेंगे कैसे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले में मैंने आपको बता दिया 3 नंबर भी आ जाए, अगर इनके बीच में प्लस माइनस नहीं तो ये पूरा एक ही काउंट होगा, यानी ये पूरा ए काउंट होगा अगर ये पहले है, और बाद में भी इतने ही नंबर कुछ हुए तो फिर ये पूरा बी है। हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी फॉर्मूला आपके पास आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबसे पहले मान लीजिए 3 नंबर आ गए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x - y + 3z और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। सबसे पहले आप घात देखेंगे। आपने देखा अरे यार घात 2 है, चलिए घात 2 है। अब घात 2 वाले 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें ब्रैकेट मतलब प्लस माइनस के हिसाब से। अब आप देखेंगे कोष्टक के अंदर नंबर कितने हैं, नंबर है 1 2 3, प्लस माइनस के पहले गिने जाता है, ये 1 ये 2 ये 3 3 नंबर है, मतलब a + b + c। भूल जाइए अंदर माइनस लिखा है प्लस लिखा है, आपको ये कुछ याद ही नहीं रखना है। माइनस दिया और प्लस दिया कुछ नहीं, आपने सिर्फ क्या देखा, ऊपर घात 2 देखी और नीचे संख्या गिनी 1 2 3। कितनी संख्या हुई, 3। ऊपर क्या लिखा हुआ है, घात 2, 3 संख्या घात 2, मतलब सूत्र बना a + b + c का होल स्क्वायर। फिर इसको लगा दिया, a² b² c² 2ab 2bc और 2c है। उसके बाद जो आपका पहला नंबर है वो आपका a होगा, जो आपका दूसरा नंबर है वो आपका b होगा। हाँ ये माइनस का है, माइनस रखिए। जो आपका तीसरा नंबर है वो आपका c होगा। ये इसको पहचानने का तरीका है कि पहला नंबर a, दूसरा नंबर b और तीसरा नंबर c। सिंपल।
सूत्र को पहचानना है तो उसकी घात को पहचानिए, फिर कोष्टक के अंदर देखिए कि संख्याएं 2 लिखी है या 3 लिखी है और उसके बीच में निशान कौन सा है। अगर प्लस का है तो आप प्लस का सूत्र लगा दीजिए, माइनस का है तो आप माइनस का लगा दीजिए। लेकिन जब कोष्टक में आप 3 संख्याएं देखो तो चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, आप सूत्र हमेशा प्लस का ही याद रखिए। इसको याद करके लगाना आसान होगा। कैसे? उसके लिए आप हमारा वीडियोस देख लीजिएगा, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाउ टू यूज़ फॉर्मूले 3 मैंने उसके 3 भाग बनाए हैं, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करा है। यहाँ बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। कोई भी सवाल आपके सामने आया, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपको सॉल्व करने के लिए आप एग्जाम में सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं और उन्होंने बोल दिया कि 51 का होल क्यूब, इसे सॉल्व करके बताओ सरसमीका की मदद से, या 99 का स्क्वायर, इसको सरसमीका से हल करो। कोई दिक्कत नहीं है। 51 को हम लिख सकते हैं 50 + 1 का क्यूब। भाई सरसमीका की मदद से लिखना है ना, घात 3 तो घात 3 अपनी जगह पे ही है। 51 को क्या लिख सकते हैं 50 + 1, 50 और 1 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया a, ये आपका बन गया b, घात 3 लगी है, यानी आपका सूत्र बना a + b की घात 3। ये आपका a, ये आपका b, घात 3 लगी हुई है। 99 दे दिया, 99 को सरसमीका की मदद से लिखना है, हमने लिखा 100 - 1 की घात 2। 99 क्या होगा 100 में, भाई हम अब आप बोलोगे सर आप 90 + 9 भी ले सकते हो। हम 90 + 9 ले सकते हैं, लेकिन हम डिफिकल्ट नंबर क्यों लें? 90 + 9 लेने से ज़्यादा आसान है 100 में से 1 कम करना। 90 में 9 जोड़ूं उससे अच्छा 100 में से 1 कम ना कर दूं। 100 में से 1 कम करूंगा सीधे 99 पहुंचूंगा, 90 में 9 जोड़ूंगा तब जाके 99 पहुंचूंगा। तो बेस्ट क्या है 100 में से 1 कम करना, सिंपल। और सूत्र की पहचान क्या हो गई, घात 2 लगी है, बीच में माइनस से 2 संख्या है, यानी सूत्र हुआ a - b का होल स्क्वायर। और फिर हमको जो सूत्र होता है वो हम लगा देंगे। बात सिंपल है। ऐसे ही आपके पास 9 सरसमीकाएं होती है, आप वो 9 सरसमीकाओं को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। घात देखिए, कोष्टक के अंदर का चिन्ह देखिए, कितनी संख्या है वो देखिए। बस पहली संख्या हमेशा a होती है, दूसरी b होती है, और अगर तीसरी d तो c होती है, और अधिकतम तो 2 में ही काम हो जाता है। संख्याओं को अगर ऐसा दिया आपको घात तोड़ने के लिए, तो आप नज़दीक के, जैसे 51, 50 + 1 बहुत सही पड़ता है, 99, 100 - 1 सही पड़ता है। जोड़ कर गए तो प्लस का सूत्र लग जाएगा, घटा कर गए तो माइनस का सूत्र लग जाएगा। माइनस के पहले a, माइनस के बाद b, प्लस के पहले a, प्लस के बाद b। क्वेश्चन सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर भी कोई कमी रह गई और आपको लग रहा हो नहीं सर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैं नहीं समझ पाया हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं वीडियो अच्छा है और मेरा और दोस्तों में भी इसको मुझे शेयर करना चाहिए, तो उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आप हमसे नए जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और एंड में जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था कि अब अलजेब्रा के एडवांस टॉपिक पर भी आपको वीडियोस जल्द मिलेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिले, तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।